अब जैसे ही नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की पूजा करने के लिए बैठे ना, अब तो घुटमन घुटमन चलकर मेरे गोपाल आ गए हैं। यमुना जी से बाबा जल भर के लाए, शालिग्राम जी को स्नान करायो। शालिग्राम जी को स्नान कराने के पश्चात बाबा ने शालिग्राम जी को तिलक धारण करायो। तिलक धारण कराने के पश्चात बाबा ने ना शालिग्राम जी को तुलसी अर्पित करी। तुलसी अर्पित करने के बाद शालिग्राम भगवान जी को भोग धारण करायो। और भोग धारण कराने के बाद में शालिग्राम जी की आरती करी। और आरती करने के पश्चात बाबा जब सबरे काम से जब निवृत्त हो गए ना, मन हमारा भगवान के भजन में लग जाए, इसलिए शालिग्राम भगवान जी के आगे अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा डाल लिया, एक कपड़ा डाल के और अपने गुरु मंत्र को जप करने लगे हैं। नेत्र बंद करे हैं। नेत्र बंद करके अपने मुख के ऊपर एक कपड़ा डालकर भगवान का भजन करें, चिंतन कर रहे हैं। और मेरे बालकृष्ण प्रभु घुटमन घुटमन चल के और जिस स्थान पर बाबा बैठ के पूजा कर रहे थे ना, आज उसी स्थान पे आ गए हैं। लाला ने मन के अंदर सोची, बाबा रोज इनको चरणामृत स्नान करावे, रोज दूध दही शक्कर घी बोरे से बाबा रोज इनको स्नान करावे है। ये तो बहुत मीठे है रहे होंगे। अब तो बाबा तो अपने भजन में लग गए और मेरे गोपाल ने और तुलसी दल हटाकर, और शालिग्राम जी तो छोटे से तो होते हैं, कोई लंबे चौड़े थोड़ी होते हैं शालिग्राम जी, छोटी सी शिला होती है। और आज मेरे गोपाल ने उस शालिग्राम जी को मुंह के अंदर धर लिया है। अब शालिग्राम जी को मुंह में धर कर अब उसको पपोरने लगे, चूसने लगे हैं। ठाकुर जी ने समझी कि रोज दूध दही शहद घी से पंचामृत से रोज स्नान करे आए हैं, ये तो बिल्कुल मीठे होंगे शहद की तरह, पर वो मीठे नहीं हैं। मुंह में धर लियो, क्या जाने छोटा सा बालक। अब जैसे ही नंद बाबा की माला पूरी हुई ना, और जैसी माला पूरी होकर बाबा ने माला रखी और जैसी बोली ना, जय हो मेरे शालिग्राम, बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। और जैसे शालिग्राम भगवान की जय बोली और जैसे बाबा की नजर सिंहासन के ऊपर पड़ी, देखो तो सिंहासन के ऊपर शालिग्राम जी नहीं है। तुलसी दल हटायो, पुष्प हटाए। अब बाबा तो बड़े विचलित हो गए, बेचैनी हो गई बाबा के मन में, सब कुछ हटा हटा के देख रहे हैं, पर वहां तो शालिग्राम जी तो दिख ही ना रहे। अरे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए, अरे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए, ऐसे बाबा कह रहे थे। और जैसे बाबा ने थोड़ी सी नजर घुमा के देखी, देखे छोटे से भगत जी बाबा के बगल में बैठे हैं। चोरे लाला, तूने शालिग्राम जी को देखो? अरे किसी ने शालिग्राम जी इधर उधर कर दिए। अब वो शालिग्राम जी तो मुंह में पधरा रखे हैं ना। अब वो लाला बोल नहीं पा रहे, कह रहे अरे लाला यहाँ पर शालिग्राम जी विराजमान थे, शालिग्राम जी तूने देखे? और जैसे बाबा ने दूसरी नजर घुमा के देखी और देखे तो गुब्बारे की तरह लाला को मुंह फूलो भयो है। कि तेरे मुंह के अंदर क्या है, तेरे मुंह कैसे फूल रहे हो है? और बाबा ने जैसी एक जोर से गुलचा मारे हो तो महाराज शालिग्राम जी निकल के बाहर आ गए। हे भगवान, ये कैसो कैसो उत्पाती हो तो जा रहे हो है,
कैसो कैसो उदम मचा रहे हो है, ये तो मेरे आज शालिग्राम जी को ही पा गए हो। मैया यशोदा को डांट लगाई है, अरे मेहर। बाबा कभी मैया यशोदा का नाम नहीं लेते थे, अरे मेहर। अच्छा, एक मैया ना रोज कथा में जाओ करई, जैसे आप आ रहे हो कथा सुनने के लिए, और एक मैया रोज कथा में जाओ करई, और व्यास जी की आदत थी कथा में कीर्तन जरूर कराते थे, ताली बजवा बजवा के। व्यास जी कहते थे, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन की नंदन तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। अब मैया कहने लगी, व्यासी रोज रोज यही कीर्तन करा में 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो। देखो, यदि हम कथा में कीर्तन नहीं गावे तो दोष लगे कथा को। अब मैया के मन में बड़ी भारी बेचैनी, देव की नंदन था उसके पति का नाम, मैया का जो पति था ना उसका नाम देव की नंदन था। अब वो कहने लगे, हम अपने पति को नाम कैसे लें? अब वो तुम्हारी तरह थोड़ी थी, आवाज लगा देती, फलाने कहाँ हो, तुम्हारा फोन आया है। आप तो नाम ले हो ना सीधो सीधो। अच्छा, कौन कौन नाम ले, जरा हाथ ऊपर करियो। तुम सब ले, 2-4 कुर्सी वाली ने छोड़ छोड़ के। कुर्सी वाली मैया तो लेना है ना, तुम्हें जानू भाई, तुम्हारी कोई गारंटी ना है। तो मैया कहने लगी, व्यासी रोज कीर्तन करामे और देव की नंदन उसके पति को नाम है, अपने पति को नाम कैसे ले? भाई, यदि कीर्तन कथा में जाएंगे तो कीर्तन गाना ही पड़ेगा, और कीर्तन गाना पड़ेगा तो पति को नाम तो लेना नहीं है, और कीर्तन नहीं बोलेंगे तो कथा को दोष लगेगा, कथा भंग हो जाएगी। तो मैया ने रात्रि में एक युक्ति सोची। मैया ने रात्रि में एक युक्ति सोची, कल व्यास जी को ही देखना है, इनको कीर्तन ही देखना है। तो व्यास जी ने फिर कीर्तन शुरू करो। कंस निकंदन देव की, कंस निकंदन देव की नंदन। कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। तुम शरणम। अब व्यास जी ने फिर वो कीर्तन बोला। अब मैया बोल रही है, कालिया नंदन कंस निकंदन चंपा के पापा तुम शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तुम शरणम। देख लो, हो गया कीर्तन। पति का नाम भी नहीं लिया और कीर्तन भी हो गया और कथा का दोष भी नहीं लगा। तो आज नंद बाबा ने मैया को बुलाया है। नंद बाबा ने कभी मैया का नाम नहीं लेते थे, मेहर कहते थे, मेहर। अरे मेहर, सुन रही हो? कहां पे हो तुम? तेरे लाला है ना, ये दिन पे दिन उत्पाती हो तो चलो जा रहे हो है, ये दिन दिन उदम कर तो चलो जा रहे हो है। ये उत्पाती हो तो चले जा रहे, पतो है आज इसने क्या किया है? क्या किया है कि जैसे ही मैं शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हो ना, और जैसे मैं ध्यान लगा के माला जप रहे हो ना, आज इसने गोपाल जी को ही, आज इसने शालिग्राम जी को ही पा लिया है। तो मैया कहने लगी, इसमें इनको दोष थोड़ी है।
अरे जाने तो गुलाब जामुन समझी होगी, काली जामुन होती है ना, जाने तो गुलाब जामुन समझी होगी, और जाकी वजह से शालिग्राम जी को पा गए हो। मैया मैं एक बात बताऊं सत्य, ये बाबा को शालिग्राम है ना, ये तो बिल्कुल फीको फट्टे जाम, कोई स्वाद ही ना है, कोई स्वाद ना है बाबा के शालिग्राम में। अरे मैंने तो यूं मुंह में पार लिए कि बाबा रोज चरणामृत से स्नान करामे, रोज दूध दही सहज घी बोरे से मलमल के स्नान करामे। तो मैंने तो सोची ये न जाने कितने मीठे हेरे होंगे, और मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं बाबा को भगवान तो बिल्कुल फीको फट्टे। बाबा ने डांटो है आज लाला को। तो जब बाबा जब डांट के चले गए ना, तो मैया ने लाला से कही लाला देखो ऐसे पूजा स्थल में नहीं जाएं, और बिना स्नान करे पूजा में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। है? तुम ऐसे कैसे चलेगी? मैया मोह ना पता ही तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने तो ऐसे देखने को चले गए हो, मुझे क्या पता ही बाबा के भगवान ने